हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक होलिक जेबजे फैमिली में आपका मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इनकम इफेक्ट किया था। आज हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये बताता है कि गुड्स के रिलेटिव प्राइस में चेंज होने से गुड्स की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ है जब कंज्यूमर की रियल इनकम कांस्टेंट रही। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ये मान के चलते हैं जो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है, परचेजिंग पावर है, वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं। चेंज सिर्फ किस में होता है, जो रिलेटिव प्राइस में चेंज होता है। अब इसमें जनरली क्या होता है कि जब किसी गुड्स के प्राइस चेंज होते हैं तो उसके साथ क्या, प्राइस चेंज होने के साथ साथ कंज्यूमर की जो रियल इनकम होती है, परचेजिंग पावर, वो भी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को एग्जैक्ट मेजर करने के लिए हम ये मान के चलते हैं, ये एक तरीके से हम ऐसे मेजर करेंगे जो कंज्यूमर के जो जो परचेजिंग पावर वो कांस्टेंट रखे। तो कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना चेंज प्राइस में हुआ था, मतलब रिलेटिव प्राइस में हो रहा है दोनों गुड्स के या किसी एक गुड्स के प्राइस में जितना चेंज हो रहा है, उतना ही हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली हम चेंज क्या कर देंगे, जो कंज्यूमर की इनकम में चेंज कर देंगे, उसको उस तरीके से हम कंपनसेट करेंगे ताकि वो क्या है, जो जितना प्राइस में चेंज हुआ था वो उसकी इनकम में चेंज ना हो। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में वैसे क्या है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स द चेंज इन द परचेजेज ऑफ ए गुड एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए चेंज इन रिलेटिव प्राइस अलोन, रियल इनकम रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब जो कंज्यूमर है उसकी रियल इनकम कांस्टेंट रहती है, सिर्फ चेंज किस में होता है, रिलेटिव प्राइस में होता है। रिलेटिव प्राइस में चेंज होने के कारण जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसमें कितना चेंज होता है, इसको हम मेजर करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। अब क्या है, जो कंसेप्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, वो दो टाइप के। सबसे पहले इसमें दिया था कि हिक्स एलन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है, सेकंड आता है इसमें सल्टस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि हिक्स एलन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। तो हिक्स एलन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो जितना चेंज हमारे एक तरीके से जो प्राइस में हुआ था, और जिससे कंज्यूमर क्या है कि अगर मान के चलते प्राइस कम हो गए, प्राइस कम होने के कारण जो कंज्यूमर के जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो गई, परचेजिंग पावर इंक्रीज। अब क्या है, जो रियल इनकम चेंज होने के कारण कंज्यूमर क्या है, ज़्यादा यूनिट परचेज कर सकता है। अब हम क्या है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ये देखते हैं कि जितना चेंज प्राइस में होता है उसको हम क्या कंपनसेट कर देंगे, उसकी उतनी ही मनी इनकम है कंज्यूमर की वो कम कर देंगे। अब इसमें क्या, हिक्स और एलन ने यही बता रखा है, दोनों ने अलग अलग तरीके से बताया कि हम कितनी जो उनकी जो इनकम होती है, मनी इनकम, उसको कितना रिड्यूस करें। अब हिक्स जो एलन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उन्होंने ये बोला था कि जितना प्राइस में चेंज होता है उतना कंज्यूमर की जो इनकम हो उसको हम इतना चेंज करें, मतलब इतना हम कम करें। कम, अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो हम इनकम को कम करेंगे, अगर प्राइस इंक्रीज तो हम कहीं ना कहीं कंज्यूमर को जो इनकम उसको इंक्रीज करेंगे। अब मान के चलते हैं हम कि जो प्राइस होता है वो गुड्स का, जो एक्स गुड है उसके प्राइस कम होते हैं, तब क्या करेंगे, जो कंज्यूमर की जो रियल इनकम प्राइस कम होने के कारण इंक्रीज, उसको हम इस तरीके से कम करेंगे ताकि जो कंज्यूमर है वो सेम लेवल पे रहे। ना तो ये कि प्राइस कम होने की वजह से वो किसी बेटर कंडीशन में जाए, मतलब बेटर पोजीशन में जाए, और ना ये है कि वो जो प्राइस उसकी जो इनकम उससे वापस ली गई थी उससे वो वर्स कंडीशन में जाए, वो सेम लेवल पे रहना चाहिए। तो इसमें यही बता रखा है, इन हिक्स एलन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्राइस चेंज इज एक्कम्पनीड बाय सो मच चेंज इन मनी इनकम दैट द कंज्यूमर इज नीदर बेटर नोर वर्स ऑफ देन बिफोर। अब इसको जितना इसने कम किया था कि सेम वो लेवल पे रहे, उसको बोलते कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। मतलब हिक्स का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो, उसको क्या नाम दिया, कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। कंपनसेट करना मतलब उसके एक तरीके से उसकी क्षतिपूर्ति कर देना, कि जितना उसमें उसकी इन प्राइस कम होने के कारण इनकम बढ़ी थी उसको क्या वापस लेना, लेकिन इतनी ही वापस लेना ताकि वो सेम लेवल पे रहे। अब इसमें क्या है, जो कंज्यूमर की जो इनकम इस तरीके से चेंज करना कि वो सेम इन डिफरेंस करो पे। सबसे पहले हम इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। अब डायग्राम में क्या है, सपोज करते हैं कि जो एक्स गुड है उसके प्राइस कम हो जाते हैं। स्टार्टिंग में क्या मानते हैं कि वो पी एल लाइन पे होता है, पी एल लाइन पे वो आई सी इन डिफरेंस करके क्यू पॉइंट पे होता है। अब क्या है, जो एक्स गुड है उसके प्राइस कम है। अगर प्राइस कम होने का मतलब क्या है, जो जो अपने जो प्राइस लाइन है तो वो बाहर की तरफ शिफ्ट होगी, तो वो पी एल से किस पे, पी एल एल पे शिफ्ट हो जाएगी। अब कंडीशन क्या है कि जितना प्राइस में चेंज होता है उतना ही हम क्या करें, इनकम में चेंज करेंगे। लेकिन हिक्स में क्या है कि हम चेंज इतना करते हैं ताकि वो सेम लेवल पे रहे, तो हम क्या, जो पी एल डैश है उसके ही बराबर क्या उसकी इनकम को कम करेंगे। मतलब इसमें जो लाइन होती है वो उसी तरह के नीचे की तरफ क्या है, डाउनवर्ड शिफ्ट होनी चाहिए। तो अब जो प्राइस लाइन अपनी न्यू होती है वो तो ए बी होती है, और वो किसके पैरेलल, तो पी एल डैश के पैरेलल होती है। अब ए पी लाइन पर सबसे पहले कि जो
उसको उस कंडीशन में लेके आए ताकि वो सेम कंडीशन में, तो सेम कंडीशन है, वो क्यू पॉइंट है, तो मतलब जो ए बी लाइन होती है वो जो सेम इन डिफरेंस कर्व, तो उसी में से गुजरनी चाहिए वो। तो क्या जो इन डिफरेंस कर्व जो अपना उसी में से जा रही है, ए बी लाइन है। अब यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा कि अभी ये पता है कि जो एक्स गुड है उसके प्राइस कम है, तो वो सेम क्यू पॉइंट पे तो रहेगा नहीं, तो वो क्या करेगा कि वो इस तरीके से वो इन डिफरेंस कर्व पे मूवमेंट करेगा ताकि क्या वो एक्स गुड है उसकी ज़्यादा जो यूनिट है उसको परचेज करे और वाई की वो कम कर देगा, तो वो क्या क्यू से वो टी पे शिफ्ट करेगा। अब क्यू से वो टी पे शिफ्ट कर उसी को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करते हैं। अब हिक्स में क्या है कि वो सेम इन डिफरेंस कर्व पे रहता है, वो सिर्फ क्या मूवमेंट कर रहा है कि इन डिफरेंस कर्व क्यू से टी पे, तो क्यू से टी पे आना क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि हिक्स एलन जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो टेक्स प्ले ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, कि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहता है, उसकी जो यूटिलिटी होती है कंज्यूमर की वो चेंज नहीं होती है, जितना वो प्राइस चेंज होने से पहले जिस इंडिफरेंस कर्व पे रहता है प्राइस चेंज होने के बाद भी वो इसी इंडिफरेंस कर्व पे रहता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सल्टस की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। इसमें क्या है, इसमें ये बताया जाता है कि हम जो इनकम है उसको इंक्रीज या रिड्यूस इस तरीके से करेंगे ताकि क्या जो कंज्यूमर है वो सेम जो कॉम्बिनेशन था जो पहले वाला, मतलब प्राइस चेंज होने से पहले जो ओल्ड प्राइस पे परचेज उसको तो परचेज कर ही सकता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करता है उस वो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो वो सेम जो कॉम्बिनेशन उसको परचेज करे, लेकिन अगर वो नहीं चाहता तो किसी और जो कॉम्बिनेशन उसको भी परचेज कर सकता है। अब इसमें क्या सल्टेस्की में ये बोला कि हम कितनी जो मनी इनकम उसको रिड्यूस करेंगे वो डिपेंड करता है कॉस्ट डिफरेंस, कि मतलब कितनी कॉस्ट में डिफरेंस हुआ है। अब कॉस्ट डिफरेंस क्या है तो उसको समझ लीजिए, एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान के चलते कि स्टार्टिंग में जो एक्स गुड होते हैं उसके प्राइस कम हुए, स्टार्टिंग में उसके प्राइस थे 10 रुपीज़ और बाद में प्राइस हो गए 8 रुपीज़, और वो सिर्फ क्वांटिटी परचेज करा था एक्स की 15 यूनिट। अब इसमें देखते हैं पी एक्स वन इंटू में क्यू एक्स माइनस में पी एक्स टू इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू चेंज कितना हो रहा है पी एक्स और क्यू एक्स में, मतलब उसमें कॉस्ट डिफरेंस कितना आ रहा है। अब प्राइस स्टार्टिंग में 10 थे, यूनिट कितनी 15 थी, माइनस में हम करेंगे मतलब ये तो पहले की जो प्राइस चेंज होने से पहले कितने, अब प्राइस चेंज हुआ है तो 10 से कितना प्राइस हुआ 8 पे आ गया, यूनिट कितनी उतनी 15 की 15 है। अब जो चेंज आ रहा है वो कितना है 30 रुपीज़ का आ रहा है। अब इसमें जो 30 रुपीज़ किस वजह से आ रहा है, क्योंकि प्राइस कम हो गया। अब प्राइस कम हो गए हैं 30 रुपीज़ उसको कहीं ना कहीं उसको मिल रहे परचेजिंग पावर इन, अब वो 30 रुपीज़ से क्या ज़्यादा यूनिट परचेज कर सकते, लेकिन हमें तो क्या करना है कि उसके जो कॉस्ट है उसके जो मनी इनकम उसके पास इंक्रीज उसको कम करना है, ताकि क्या करना है कि हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मेजर करें। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कंडीशन ये है कि जो कंज्यूमर है उसकी रियल इनकम को हम कॉन्स्टेंट रखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्राइस में चेंज होने के कारण जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आ रहा है। अब इसमें जो सल्टे उसमें क्या था हिक्स वाले में कि कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम किया जाता है कि वो सेम इन डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है सिर्फ कॉस्ट के बराबर उसकी जो इनकम उसको कम किया जाता है। डायग्राम में देखते हैं। अब डायग्राम में क्या है प्राइस एक्स गुड्स के कम हुए तो स्टार्टिंग में क्या था वो पी एल पे होता है, क्यू पॉइंट पे क्या इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पे क्या है वो जो ओ एन है वो तो वाई गुड कंज्यूम कर रहा है, ओ एम क्या एक्स गुड कंज्यूम कर रहा है। अब जब एक्स गुड्स के प्राइस कम हुए तो जो पी एल लाइन थी वो आगे की तरफ बाहर की तरफ शिफ्ट होगी, तो वो क्या है पी एल डैश पे आ जाता है। अब हमें क्या है कॉस्ट के जो उसकी उसके बराबर कॉस्ट डिफरेंस उसके बराबर उसकी इनकम को कम करना पड़ेगा। तो कम करेंगे तो और इसमें क्या है कि इतना कम करे कि वो सेम जो उसका जो वो पहले वाला कॉम्बिनेशन था उसको परचेज करे। अगर पहले वाला कॉम्बिनेशन क्या था क्यू था, तो मतलब जो नई बजट लाइन होगी वो क्या है वो क्यू पॉइंट से उस पॉइंट से जानी चाहिए। तो क्यू पॉइंट से वो लाइन जाएगी तो वो नई लाइन क्या बनेगी वो जी और एच बनेगी। अब जो नई प्राइस लाइन है जी एच है उस पे क्या क्यू पॉइंट पे भी है। अब कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या है कि उसकी जो इनकम है जो एक्स है, अब इनकम तो उसकी सेम लेवल पे आ गई क्योंकि प्राइस लाइन क्या है जी एच वही आ गई जो किससे पॉइंट से गुजरी क्यू पॉइंट से गुजरी है। लेकिन उसे ये पता है कि एक्स गुड है उसके प्राइस कम हो गए हैं, तो अब क्या अगर एक्स गुड को ज़्यादा प्रेफर करेगा कंपेयर टू वाई। अब यहाँ पे क्या है कि वो अगर वो ये चाहता है कि मैं एक्स गुड को ज़्यादा परचेज करूँ, लेकिन जो इन डिफरेंस कर्व फर्स्ट है वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही जो जी एच लाइन उसको टच करा है वो कि सिर्फ क्यू पॉइंट है, तो इस पे तो मूवमेंट वो कर नहीं सकता है। तो वो क्या करेगा वो जी एच के किसी अदर पॉइंट पे जाएगा, किसकी तरफ जो एक्स की तरफ, वो जहाँ पे वो एक्स की ज़्यादा परचेज करे। तो जो वो क्यू से एस पॉइंट पे आता है मतलब किसी भी अगर अलग पॉइंट पे भी है तो हायर इन डिफरेंस कर्व पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या जो कंज्यूमर है वो IC1 से किस पे शिफ्ट करता है IC2 पे हायर इन डिफरेंस कर्व पे। मतलब तो इसमें क्या है
तो कहीं न कहीं कंज्यूमर का ओवर कंपनसेट किया जा रहा है। मतलब क्या है कि जो जो हिक्स वाला था वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे सिर्फ़ मूवमेंट कर रहा था, क्यू से टी पॉइंट पे। यहाँ पे क्या है वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा रहा है। कंज्यूमर क्या है कि एक हायर लेवल पे जा रही है। इसको क्या है जो सल्टस्की वाला सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है वो ओवर कंपनसेट होता है। और अगर हम दोनों में कंपैरिज़न करते हैं कि हिक्स मेथड में और सल्टस्की मेथड में क्या डिफ़रेंस है, उसमें सिर्फ़ डिफ़रेंस यही आता है कि जो हिक्स वाला था वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहता है, जिसमें क्या कंज्यूमर की जो यूटिलिटी होती है उससे इनिशियल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन उसी पे रहता है। जो सल्टस्की वाला होता है वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला जाता है, इसकी वजह से ओवर ओवर कंपनसेट करता है। तो ये तो था सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर नहीं लगी है तो डिसलाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।